नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं द्वारकापुरी के इतिहास के बारे में। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। पौराणिक काल में इसे द्वारावती के नाम से जाना जाता था। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ की तरह द्वारका भी चारों धामों में से एक है। प्राचीन काल से अति पवित्र माने जाने वाले 7 नगरों, जिन्हें पुरी कहते हैं, में भी द्वारका की गणना होती है। अन्य पुरियों के नाम हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और अवंतिका। द्वारका में शंकराचार्य की गद्दी और शारदा पीठ मठ है, इसलिए वह चारों धामों में पश्चिम का महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। यह देश के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। द्वारका का अर्थ भी छोटा सा द्वार होता है। श्री कृष्ण ने उत्तरावस्था में मथुरा से आकर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। स्कंद पुराण में द्वारका के महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। पुराण के अंतिम 44 अध्यायों में द्वारका का वर्णन है। यह नगरी जीव जंतुओं तक के लिए मोक्ष प्रदायनी है। इसके दर्शन स्पर्श से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर मोक्ष पा जाता है। द्वारका का महत्व भगवान श्री कृष्ण के कारण है। कहते हैं कि इसे उन्होंने ही बसाया और यदुवंशियों की राजधानी बनाया। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पले, परंतु बसने के लिए इतनी दूर द्वारका पहुंचे। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। यद्यपि वह हर बार पराजित हुआ, परंतु इससे मथुरा वासियों को भी जन धन की हानि उठानी पड़ी। तब मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण से ऐसी जगह बसाने के लिए कहा जहां जरासंध के आक्रमण न हो सके और लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। मथुरा से बहुत दूर समुद्र तट पर द्वारका पहले से ही एक प्रसिद्ध स्थान था। तब इसे कुश स्थली कहते थे। कृष्ण को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने मथुरा के लोगों के लिए कुश स्थली में ही नया नगर स्थापित किया और इसका नाम रखा द्वारका। नगर के चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा बनाया गया, जिसमें 4 दरवाजे थे। संभवतः इसलिए इस नगर का नाम द्वारका अर्थात द्वारों वाली नगरी रखा गया। किसी समय बड़ी वैभवशाली तथा स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात रह चुकी इस नगरी को प्राचीन काल में समुद्र ने निगल लिया था, लेकिन श्री कृष्ण का निवास स्थान नहीं डूबा। उसी स्थान पर श्री कृष्ण के वंशज वज्रनाभ ने श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया था, जो कि आज भी विद्यमान है। वर्तमान द्वारका के 2 भाग हैं। एक को गोमती द्वारका और दूसरे को बेट द्वारका कहते हैं। गोमती द्वारका ही आमतौर पर द्वारका के